नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज हो गई है डेट 15। आधे महीने में आपने क्या कुछ अचीव कर लिया है, क्या कुछ करना बाकी रह रहा है, लिख लीजिए और अपना मास्टर प्लान तैयार रखिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है ये। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है आप कह सकते हैं। इसने हाल ही में ये आंकड़े जारी किए हैं। भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 118.4 अरब डॉलर का रहा, जो अमेरिका के साथ 118.3 अरब डॉलर के व्यापार से थोड़ा सा कम है, लेकिन डेफिनेटली चीन काफ़ी आगे है अगर इन रिपोर्ट्स की हम माने तो, है ना। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इस रिपोर्ट के अनुसार चीन है भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में तमिलनाडु के पी श्याम निखिल ने देश के 85वें ग्रैंड मास्टर GM जिसको कहते हैं शतरंज में, एक बहुत ऐतिहासिक ये होता है क्षण, इस बनकर भारतीय शतरंज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है ना। ये 8 साल की उम्र में अपनी यात्रा इन्होंने शुरू की थी और 31 वर्षीय शतरंज प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ये। इन्होंने आखिरकार प्रतिष्ठित 2024 दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम अपना हासिल किया है। काफ़ी गौरव का क्षण है हर भारतीय के लिए, और इन सारे विषयों में आपको जानकारी बीच बीच में लेती रहनी है, जब भी आए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में इसके 3 साहित्यिक खजाने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोकाना को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर द्वारा अंकित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनेस्को के बारे में सबसे पहले तो पढ़ लीजिएगा। अब इसका एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड होता है ना। इसमें एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है ये। इसमें नाम इन तीनों का दर्ज किया, लेकिन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती है। उस कालातीत ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्तियों की पुष्टि करती है जिसने देश की पहचान को आकार दिया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अप्रैल में भारत में थोक मुद्रास्फीति मार्च में 0.53% से बढ़कर 13 महीने के उच्चतम 1.26% तक पहुंच गई। यह उछाल मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों की बढ़ती कीमतों और अपस्फीति के महीनों के बाद ईंधन और बिजली की लागत में साल दर साल 1.4% की वृद्धि के कारण हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस न्यूज़ से। देखिए, मुद्रास्फीति क्या होता है इसके बारे में जानना है, अपस्फीति क्या होता है इसके बारे में जानना है, क्यों वृद्धि हो रही है क्यों नहीं हो रही है ये जानना है। ये तो थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत की अग्रणी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एकीकृत होने वाली अपने क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है। ONDC के प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर हीरो मोटोकॉर्प का लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए पहुंच की सुविधा को और ज़्यादा बढ़ाना है और 2 पहिया वाहनों के पार्ट, सहायक उपकरण और माल खरीदने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करता है ना। देखिए, ONDC और हीरो मोटोकॉर्प इन दोनों ने ही आपस में जो है एक साझेदारी आप कह सकते हैं की है। दोनों एकीकृत होने वाली क्षेत्र की पहली कंपनी भी बन गई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो पहले भी जुड़ा हुआ था होंडा से, फिर जो कुछ भी हुआ, जो भी वहाँ परिस्थितियाँ बनी, फिर उसके बाद
बाद बहुत परिवर्तन आए और अब एक और परिवर्तन है। अगली जानकारी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फ्रांस चुने शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक है, इमैनुअल मैक्रों द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोजित किया गया था, एक आप कह सकते हैं समारोह, है ना, सम्मेलन, समिट, और फ्रांस चुने शिखर सम्मेलन था इसका नाम। इसमें फ्रांसीसी बाजार और वैश्विक AI परिदृश्य के प्रति TCS की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर भी सकता है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, है ना। AI से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, उसमें थोड़ा सा आपको अपनी रुचि दर्शाना होगी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। जैसा हमने बताया, हम काफ़ी सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं कम समय में, और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।